प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर मैं हिंदी के संदर्भ में एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूं, जो इस चैनल की रूपरेखा तथा अंडरलाइंग फिलॉसफी से संबंधित है। जैसा कि आपने देखा है कि इस चैनल में शिक्षण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि असली उद्देश्य कम्युनिकेशन का स्मूथ एंड ईजी होना है, ताकि विषय वस्तु पर ध्यान रहे, भाषा में उलझे बिना। मैंने स्वयं 12वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है। गणित, रसायन और भौतिकी के विषय जो मैंने हिंदी में ही पढ़े थे। इसलिए मैं भली भांति समझता हूं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए चुनौतियां क्या हैं और अवसर कहां कहां हैं, जिसे मैं एक स्वॉट एनालिसिस के रूप में बताना चाहूंगा। पहला, आपकी स्ट्रेंथ है। हिंदी भाषा की निहित सरलता और मातृभाषा के रूप में इस पर पहले से ही आपकी पकड़। साथ ही हिंदी माध्यम की NCERT पुस्तकों की आसान एक्सेस, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। आपकी वीकनेस हो सकती है अंग्रेजी से परहेज, डर या आलस के कारण। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अंग्रेजी सीखने के लिए पर्याप्त समय जो स्कूली वर्षों में आपके पास होता है और प्रचुर स्रोत उपलब्ध हैं इंटरनेट के जरिए। आपके सामने थ्रेट है कि अगर अभी अंग्रेजी में पीछे रह गए तो आगे कैचअप करने में बड़ा समय लगेगा। साथ ही यहां आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का सवाल भी रहेगा, खासकर आने वाली कॉलेज लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप धीरे धीरे अंग्रेजी की ओर ट्रांजिशन करने का प्रयास करें और एक दुभाषा माध्यम इंग्लिश पर काम करें, जो व्यावहारिक रूप से सरल और उपयोगी है। हिंदी भाषा की जटिलता और एक्सट्रीम प्योरिटी से बचें, विशेष रूप से यदि आपका लक्ष्य मेडिकल, इंजीनियरिंग या फाइनेंस आदि के क्षेत्र में करियर बनाना है। आप देखेंगे कि भाषा के इस लचीलेपन और हाइब्रिड अप्रोच के चलते आपकी लर्निंग हेतु कई रास्ते खुलते जा रहे हैं और एज अ बोनस आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा। हिंदी माध्यम के छात्र के रूप में मैंने खुद जो तरीका अपनाया वो ये था कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की अंग्रेजी माध्यम वाली रेफरेंस बुक्स पढ़ी और साथ ही साथ अपनी अंग्रेजी भी ठीक करने की कोशिश की, अर्थात एक पंथ दो काज। फिर बाद में अलग से अंग्रेजी के शब्दकोश या वोकैबुलरी बिल्डिंग पर भी एफर्ट किया। इसके लिए आप विश्वविख्यात पुस्तक वर्ड पावर मेड इजी बाय राइटर नॉर्मन लुइस पढ़ सकते हैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के बड़े फायदे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी श्रेष्ठ उपलब्ध है उस तक इंटरनेट के रास्ते से सीधी पहुंच बन जाती है, अनुवाद की चिंता किए बिना। हालांकि वर्तमान में AI ने अनुवाद को सुलभ बना दिया है, फिर भी किसी एकेडमिक सामग्री को उसकी मूल भाषा में पढ़ने के अपने फायदे हैं। हम रेस्निक हैलिडे या कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जैसी उत्कृष्ट पुस्तकों को अंग्रेजी में ही पढ़ें तो बेहतर होगा। और हाँ, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, गणित की तरह अंग्रेजी विषय का भी परीक्षण लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से होता है, चाहे वो IIT हो, मेडिकल, MBA, UPSC या डिफेंस परीक्षाएं हों। एक एनालॉजी दोहराना चाहूंगा कि गणित और अंग्रेजी आपके करियर के राजमार्ग पर टोल प्लाजा की तरह हैं, जिनसे बच के निकला नहीं जा सकता। इसलिए हिंदी माध्यम के छात्रों को इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। स्मरण रहे कि भाषा ज्ञान का मार्ग है, बाधा कभी नहीं। और हिंदी के साथ अंग्रेजी मानो दोनों हाथों में लड्डू। इसी इरादे से मैं अक्सर अपने वीडियोस में आपको अंग्रेजी के अच्छे शब्द, टर्मिनोलॉजीज और फ्रेजेस बताता रहता हूं। मेरे विचार में हिंदी में महारत के साथ अगर अंग्रेजी की निपुणता जुड़ जाए तो वो सोने पर सुहागा होगा। अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा रूपी दिव्यास्त्रों को अंग्रेजी की धार देना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। इसलिए आपको चतुराई से इन दोनों सशक्त भाषाओं का लाभ उठाना चाहिए, जो आगे आपके करियर में बहुत लाभदायक साबित होंगी। हाँ, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे घबराना नहीं चाहिए। अंग्रेजी का एक फ्रेज याद आया, बर्न द मिडनाइट ऑयल, और हिंदी की लोकोक्ति भी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। याद है ना IIT रुड़की का वो मोटो जिसे मैंने प्रथम वीडियो में कोट किया था, श्रमम बिना न किम अपि साध्यम। ऑडियो क्लिप सुनने हेतु धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।